गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, रेखीय समीकरण का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, वार्तिक प्रश्न जिसको कहते हैं वो। रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, इनको क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके हैं, उसमें समीकरण तथा सर्वांग समता। तो उसमें हम लोग को पता है कि समीकरण किसे कहते हैं और इनके प्रकार। तो उसी में एक प्रकार है रेखीय समीकरण अथवा एक चर समीकरण। तो रेखीय समीकरण, जिन व्यंजकों में चर एक घाती होता है उन्हें रेखीय समीकरण कहते हैं, जैसे x+5 = 10, 2x = x+1 आदि। इनको सॉल्व करने का प्रोसेस है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। समीकरण 4x - 5 = 2x + 9 को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x - 5 = 2x + 9। तो अब इसमें हम लोग पता ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है वो एक साइड लेंगे और जो कांस्टेंट है वो एक साइड ले लेंगे। तो जब ये पॉजिटिव है या इधर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पक्षांतर इसको बोलते हैं, पक्षांतर करने पर। तो 4x - 2x तो 2x, 9 + 5 = 14, तो x = 7 आ जाएगा। अब इसमें क्या एक और दी है बात, इसमें उत्तर की जांच कीजिए। तब उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, एक एक हम लोग टर्म लेंगे, LHS अलग लेंगे, RHS अलग लेंगे। तो LHS जब हमने लिया तो उसका क्या है 4x - 5। अब इसमें वैल्यू पुट करिए x की, तो क्या है 23। RHS में वैल्यू पुट करिए तो 23। दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, LHS = RHS। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो राइट है। ठीक, इसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में बायां पक्ष तथा दायां पक्ष पहचान कर लिखिए। हम लोग को पता है कि लेफ्ट साइड कौन सा होता है और राइट हैंड साइड कौन सा होता है, तो इसमें एक एक पॉइंट लिखेंगे कि बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष ये है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। निम्नलिखित वाक्यों में अज्ञात संख्या x का प्रयोग करके समीकरणों में परिवर्तित कीजिए। तो अज्ञात संख्या हम लोग को पता है, कुछ भी मान लेते हैं, a मान लो, x मान लो। इसमें तो दिया हुआ x, तो x ही मानना है। तो इसका समीकरण में परिवर्तित करना है, मतलब इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखना है। एक अज्ञात संख्या और x का योगफल और 8 का योगफल 15 है। तो एक अज्ञात संख्या x है और 8 का योगफल 15 हो गए। तो ये इक्वेशन बन गई हम लोग की। एक अज्ञात संख्या के दुगने में से 3 कम करने में, अज्ञात संख्या x है, उसका दुगना मतलब 2x में 3 कम कर दिया और 17 प्राप्त हो गया। तो ये आई वैल्यू। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ऐसे थियोरेटिकल दे दिया, उसको आपको इक्वेशन बनाना होता है। निम्नलिखित समीकरणों में एक चरीय सरल रेखिक समीकरण पहचान कर लिखिए। अब इसमें जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी हुई है तो और क्यूबिक इक्वेशन भी दी है, तो आपको इसमें एक चरी मतलब लीनियर इक्वेशन आपको पहचान कर लिखना है। तो लीनियर क्या है, जिसमें एक चरी, जिसमें जिसकी पावर हो 1 हो। तो ये हो गई। ठीक, एक ये हो गई, ये हो गई, ये सब क्या है, एक चरी सरल रैखिक समीकरण है। अब निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो अभी इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, हल करना है। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उत्तर की जांच करनी है। तो x की वैल्यू जैसे इसमें फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब इसमें LCM ले लेंगे तो कैसे आएगी वाली वैल्यू 3x। ये सब वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं। 3x 3/7 + x = 17/7। अब x को हम लोग इस साइड रखते हैं, 17/7 - 3/7। अब x = जब एलसीएम लेंगे तो 7 है, दोनों इक्वल है तो कुछ भी ऊपर जाएगा नहीं। तो 17 - 3 = 14/7 = 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका उत्तर की जांच करनी, तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड तो है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3/7 + x। तो 3/7 + x की वैल्यू क्या है 2। तो अब क्या आ जाएगा 7 × 14, तो 17/17। ये क्या आई है हम लोग की LHS आई है। ठीक है, और RHS हम लोग का क्या था 17/7। दैट मीन्स LHS = RHS। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आई है वो ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अपनी कॉपी में। ठीक, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे कॉपी में सॉल्व करने हैं। अब ये आगे वार्तिक प्रश्न, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर उसका योग 9 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग इक्वेशन जो दी होगी, आपके जो क्वेश्चन दिया हो उसको आराम से पढ़िएगा,
वो अपने आप ही उसमें जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करिएगा और आपका इक्वेशन बन जाएगी और आंसर निकल आएगा। तो यदि किसी संख्या में, तो मैं जैसे अब इसके क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या हमने मान ली x, उसमें 5 जोड़ने पर जो उसका योग है वो 9 हो जाता है। तो अब हम लोग ये यदि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर उसका योग 9 हो जाता है, तो जो कंडीशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो जो हम लोग की संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी, 4। तो ये अभीष्ट संख्या है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज पता है ना, क्रमागत संख्या क्या होती हैं, जो लगातार चलती हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, जो 2 3 4 3 4 5, और इसमें एक कंडीशन और भी थी, जैसे 1 2 3 जो लगातार चलती है कॉन्जिक्यूटिव वे में, वो क्या क्रमागत संख्या होती है। उसमें क्या था कि जो पहली और तीसरी संख्या का जो योग का आधा जो दूसरी संख्या होती है, ये कंडीशन भी इसमें थी ना। आप लोगों ने जब क्रमागत संख्याएं पढ़ी हुई तो मैंने पढ़ाया होगा, तो पहली और तीसरी संख्या का योग का आधा मतलब 2 जो दूसरी संख्या होती है, वो हर चीज़ में फॉलो करता है। जैसे हमने मान लिया 2 3 4, अब पहली और दूसरी ये हो गई, ठीक है, ये पहली हो गई और ये तीसरी हो गई। तो 2 + 4 = 6 का आधा, तो 3, ये क्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो अब लगातार चल रही, तो कोई मान ली x + 1 x + 2, ठीक। तो ये 3 इनका योग, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। और इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ठीक, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चंस ना आए वो मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।